नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं नवीन तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखा था और यूपीएससी के लिहाज से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने एटलस में भी वो सभी चीज़ें खोजी होंगी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। सो टुडे इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू डील विद अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। फाइन। सो दिस इज द पार्ट टू और इसमें हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। So students are advised to have their atlas with them while going through the lecture. अगर आप अपने सामने एटलस को रखते हैं, इंडिया के फिजिकल वाले मैप को, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी भी होगी। ओके, सो मेक श्योर दैट योर मैप इज विथ यू, राइट। तो ये तो रहा आपका इंडिया का मैप, जिसमें कई सारे इसमें चीज़ें दी गई हैं। दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डील विद दिस पार्ट। दिस इज वेस्टर्न घाट एंड दिस वी हैव ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के मैं इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये एक ब्रोकन चेन है। जिस तरीके से वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूस चेन है माउंटेन की, ईस्टर्न घाट उस प्रकार से नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विद द वेस्टर्न घाट। ओके, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम में, याद रखने वाली बात है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर वेस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट्स आर द माउंटेन रेंज which runs parallel to the western coast of India and passes through 6 states of India and covers an area of about 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या कि माउंटेन सॉरी, जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये क्या है? एक प्रकार की माउंटेन चेन है जो वेस्टर्न कोस्ट के साथ पैरेलल रन करती हैं। और ये एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन है जो 6 स्टेट से गुजरती हैं। यूपीएससी में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स वेस्टर्न घाट्स पासेस। ठीक है, द आंसर इज गुजरात इन द नॉर्थ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड सम पोर्शन इन द तमिलनाडु। दैट इज वी हैव 6 स्टेट्स। इट्स लेंथ इज अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात अप टू तमिलनाडु। मैं एक आपके सामने एक रफ मैप बनाता हूँ पहले तो, और आपको फिर समझ में आएगी बात कि हम किस तरह क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ओके, सो एक मिनट, सॉरी, लाइक दिस वी हैव गुजरात, दिस वी हैव गुजरात, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो होगी ये है हमारी क्या, वेस्टर्न घाट। सो इट इज नॉट ओनली important फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, as far as the environment issues is concerned, this portion is supposed to be very important। क्योंकि वेस्टर्न घाट वाला जो इलाका है वो यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि इट इज दिस रीजन नोन फॉर बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर कई सारे फ्लोरा एंड फौना भी पाए जाते हैं, तो इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए कि इंडिया में कोई एनवायरमेंटल वाली चीज ऐसी है जिसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, राइट। दे आर ओल्डर देन हिमालयास, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय रेंज बनने से पहले ही वेस्टर्न घाट्स का निर्माण हो चुका था। नोन फॉर वट? रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। समटाइम्स इसकी तुलना कहाँ से होती है? अमेजन बेसिन से, जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, इन 2011 वेस्टर्न घाट वाज डेजिग्नेटेड एज द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया क्या होता है। वो समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे का जो इलाका है उसको हम कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। ओके, तो ये इतना नाजुक तंत्र, एक ऐसा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जिसको प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सरकार ने एक हाई एक्सपर्ट पैनल की एक कमेटी बनाई थी। दो कमेटीज का नाम आता है इससे संबंधित, एक का नाम है माधव गाडगिल कमेटी और एक आता है नाम कस्तूरी रंजन कमेटी का। दोनों ही कमेटीज ने रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को कि किस प्रकार से हम वेस्टर्न घाट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो गाडगिल कमेटी थी दैट इज टू मच कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रिकमेंडेशन दे दिए थे कि इसको बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। वहीं कस्तूरी रंजन ने थोड़ा सा क्या नाम है, कम परसेंटेज को मतलब ध्यान देने की बात कही थी। एनीवेज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी का संबंध किस चीज़ से है। तो आपके सामने कई ऑप्शन हो सकते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट। मेक श्योर दैट गाडगिल कमेटी इज रिलेटेड टू फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वट, वेस्टर्न घाट। अब देखते हैं कि जोग्राफिकली ये इसका मैप किस तरीके से। दे एक्सटेंडेड बिटवीन दीव आइलैंड्स नियर गुजरात टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ये देखिए यहाँ के मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टार्ट होती है यहाँ से और कहाँ तक जा रही है? सीधे तमिलनाडु तक। इतने स्टेट से पास हो रही है ये।
दे फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू देखिए यहाँ पर है, और यहाँ का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ से शुरू करने की बात कही गई इसमें। ओके, दे अपीयर टू बी द राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है उसके ठीक पैरेलल चलती है ये लगभग 1600 किलोमीटर तक। ठीक, ये एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, मानसून के समय में। एक और चीज आपको जाननी चाहिए और वो ये है दैट मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स इन द वर्ल्ड इज टोपोग्राफिक सॉरी ओरोग्राफिक इन नेचर। सो ये जो ओरोग्राफिक नेचर है इस वेस्टर्न घाट का, ये मानसून के टाइम पे आपको समझ में आएगी बात कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इन दिस वे द केरला रीजन रिसीव द फर्स्ट मानसून रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ओके, दूसरी बात यह है कि वेस्टर्न घाट वाली जो रेंज है, देखिए मेरा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले रुकिए, थोड़ा सा इसमें आपको हाईलाइटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक दिस, फाइन। जैसे जब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ रहा हूँ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके, लेट मी रिपीट, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ जाते समय हम देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि इसका जो एलिवेशन है, ये साउथ की तरफ ज़्यादा है, और जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं उसकी ऊंचाई लगातार कम होती जाती है। ओके, लेट मी रिपीट, southern part of the western ghat is more higher than its northern part. It is very important. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि the southern part of the Kerala, यानी कि southern part of the western ghat receives more rainfall because it is more taller than the its northern part. Okay, तो the rate of the rainfall जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे लगातार डिक्रीज होता रहेगा। दूसरा सवाल कि ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई सदर्न पार्ट में ज़्यादा है और नॉर्दर्न पार्ट में कम है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वेस्टर्न घाट का निर्माण हिमालय से भी काफ़ी पहले हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी तो धक्का लगने के कारण पिछला वाला हिस्सा थोड़ा उठ गया होगा। ओके, ठीक है, पिछला वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा होगा, जस्ट लाइक कि अगर कोई गाड़ी अगर किसी चीज़ से टकराती है तो उसका पिछला हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है। सेम हैपन्स टू दिस ऑल्सो, कि क्यों, कि वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है दैट इज मोर हायर देन द नॉर्दर्न पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So they have a gentle slope toward their eastern edge from the Deccan Plateau and don't appear to be a tall range of the hills. ये कोई हिमालय के बराबर ऊंची चोटी नहीं है, बट स्टिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मानसून, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। They are formed due to the faulting along the western edge of the Deccan Plateau during the collision of the Indian plate with the Eurasian plate. Okay, ये बात भी यहाँ पे कही है, देखिए। This led to what? The submergence of the western coast as well as the abrupt escarpment of the western Ghat along the plateau western edge. ठीक है, थोड़ा सा जोग्राफिकल टर्म्स है इसमें जो आपको समझने चाहिए। ओके, दिस लेड टू व्हाट? द सबमर्जेंस ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट वाला जो पार्ट होगा थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया होगा, एज वेल एज द एब्रप्ट एस्कार्पमेंट। लेट मी टेल यू व्हाट इज एस्कार्पमेंट। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और अचानक से ये ढाल आ गई है, ठीक है, तो इसके इसे कहते हैं क्या? एस्कार्पमेंट। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, दिस इज सपोज टू बी लाइक दिस। यहाँ पर एक हाइट है और अचानक से नीचे की तरफ एक तीव्र ढलान, यानी कि एक सडन स्लोप है। तो ये एक दीवार की तरह खड़ा है, कहाँ? वेस्टर्न घाट वाले, वेस्टर्न कोस्टल वाले रीजन में। तो जाहिर सी बात है कि जो मानसून विंड्स होती होंगी वो इससे कोलाइड करती होंगी और वर्षा करवा देती होंगी, एंड दिस एंड मेक्स दिस प्लेस एक ऐसी जगह बना देती है जहाँ पर इंडिया में सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगहों में से एक बन जाती है। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें, चेरापूंजी और मौसिन रायम का नाम आता है सपोज टू बी द लार्जेस्ट रेनफॉल रिसीव करने के लिए, लेकिन ये वाला रीजन भी काफी रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, देखते हैं आगे। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। पूरे वेस्टर्न घाट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉर्दर्न सेक्शन, मिडिल सेक्शन और सदर्न सेक्शन। एक एक करके देखते हैं क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विद द नॉर्दर्न सेक्शन। द वेस्टर्न घाट ऑफ दिस सेक्शन इज आल्सो नोन एज द सह्याद्री। वेरी इंपॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं यहाँ की, देखिए नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया गया है? सह्याद्री कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इस वाले पार्ट को ही क्या कहा गया है? सह्याद्री। एवरेज एलिवेशन कितनी है? 1200 मीटर। 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, लेकिन कोई कोई पीक्स ऐसी भी होती होंगी जो 1200 मीटर से भी क्या होती होंगी? ऊंची होती होंगी। सह्याद्रीज आर मेड अप ऑफ वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सह्याद्री जो माउंटेन सिस्टम है किससे बना हुआ है? इग्नियस रॉक से। किससे बना हुआ है? सॉरी, इग्नियस रॉक से। जैसे कि इग्नियस रॉक का एग्जांपल है क्या? बेसाल्ट रॉक, यानी कि बेसिक रॉक से बना है।
Hence they are geologically younger than the rocks in the other section of the Western Ghat. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है पूरे वेस्टर्न घाट का, ये उनमें सबसे ज्यादा यंग है। ठीक है। महाबलेश्वर प्लेट्यू, ओके, महाबलेश्वर प्लेट्यू इज द हाईएस्ट रीजन ऑफ द सह्याद्री। ठीक है। ये सारी बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आपके पास आपका मैप खुला होगा, यानी कि मेक श्योर कि आपके पास आपका मैप है इस लेक्चर को सुनते समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपसे बात करी थी क्या कि क्या इस रेंज में क्या कोई पीक्स भी हैं? यस वी हैव। कलसूबाई इज द सपोज टू बी द टॉलेस्ट पीक ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। ओके। दूसरी है एक सलहेर, इसको अपने मैप में देखेगा, जिसकी ऊंचाई है 1567 मीटर। और एक है हरीश चंद्र गढ़, दिस इज अबाउट 1422 मीटर ऑफ हाइट इन द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेरी इंपॉर्टेंट। सह्याद्री गिव्स राइज टू अ मोर नंबर ऑफ लार्ज रिवर्स। ठीक है। मजे की बात यह है कि यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में धाराएं निकलती हैं यहाँ से। कुछ बह जाती हैं वेस्ट की तरफ, और मज़े की बात यह है कि वाटरफॉल बनाती है। सो मोस्ट ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम दिस पार्ट मेक्स वाटरफॉल, ओके। Hence, they form a most important watershed of the South India. Some of the important passes की बात करी गई है इसमें। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे दर्रे हैं जिसके थ्रू, जिसका नाम है देखिए थाल घाट गैप, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थाल घाट गैप है द रूट बिटवीन मुंबई एंड नासिक। मुंबई और नासिक के बीच में एक गैप है। हिमालय रीजन में हम पढ़ते हैं पासिस के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या? दर्रे। बस वही रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ का? पासिस का। और यहाँ पर क्या कहा गया उसको? गैप। एक का नाम है थाल घाट गैप, और एक का नाम है क्या? भोर घाट गैप। ठीक है, भोर घाट गैप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके, अब आप आसानी से कर लेंगे, विच लाइज बिटवीन मुंबई एंड पुणे। सो दिस इज द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ। अब हम बात करने देखिए कहाँ की? इस वाले पार्ट की। ठीक है। दिस सेक्शन रन्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ द कर्नाटक एंड गोवा, ओके। दिस सेक्शन रन्स फ्रॉम द कर्नाटक एंड गोवा। मैप में देखिए कर्नाटक कहाँ है, गोवा कहाँ है। इट टर्मिनेट्स इन द नीलगिरी हिल्स वेयर इट जॉइंस द ईस्टर्न घाट्स। बाबा बुदान हिल्स ऑफ द कर्नाटक आर अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों को? देखिए यूपीएससी में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते रहते हैं कई बार, यहाँ से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा ही गया है, ओके। सो दिस वी हैव बाबा बुदान हिल्स, अपने मैप में खोजेगा इसको अभी थोड़ी देर में। कर्नाटक आर द पार्ट ऑफ दिस रीजन। दे आर फेमस फॉर देयर कॉफी प्लांटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। रिवर तुंगभद्रा हैज वन ऑफ इट्स ओरिजिन स्ट्रीम्स कॉल्ड भद्रा। देखिए तुंगभद्रा नदी के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में, जब पढ़ेंगे किसके बारे में? पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको तुंगभद्रा रिवर के बारे में भी बताऊंगा। उसमें से एक स्ट्रीम है जिसका नाम है भद्रा, वो यहीं से निकलती है। दे आर मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये किसकी बनी हुई है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक तो होती है ओरिजिनल रॉक, और मेटामॉर्फिक एक ट्रांसफॉर्म किस्म की रॉक होती है। ठीक है, मेक श्योर कि आपको पता हो। और इग्नियस रॉक का एग्जांपल तो क्या हो गया? ग्रेनाइट। और एक एग्जांपल क्या है? मेटामॉर्फिक का नीस, वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव डेंस फॉरेस्ट एंड नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रीम्स ओरिजिनेट फ्रॉम देम। इस वाले सेक्शन में काफी घने वन पाए जाते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? एक तरह से क्या कह सकते हैं कि नरिश करते हैं। दिस रिजल्टेड इन अ हेडवर्ड इरोजन ऑफ दीज हिल्स, ठीक है ना, लीविंग मैनी गैप्स इन द रेंजेस। देयर एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1200 मीटर। यहाँ देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है, वो 1200 मीटर के आसपास है। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पीक्स आर इवन मोर हायर देन द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज। ठीक है। एक का नाम है देखिए वाबुल माला, इसको आपको खोजना पड़ेगा अपने मैप में। ठीक है, वाबुल माला को खोजिएगा आप इस लेक्चर को खत्म होने के बाद। कुदेर मुख जो कि आयरन ओर के लिए जाना जाता है। पुष्पागिरी, ये कितनी हाइट है इसकी? 1740 मीटर। ये सब आपको देखने पड़ेंगे मैप में। नीलगिरी आर द प्रोमिनेंट हिल्स ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है। दे राइज एब्रप्टली एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला अप टू द हाइट ऑफ 2000 मीटर। देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, दैट इज द सदर्न सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट। इट इज सेपरेटेड बाय द सह्याद्री रेंज बाय पालघाट गैप। ठीक है ना, पालघाट गैप एक दर्रा है जिससे सदर्न सेक्शन और मिडिल सेक्शन क्या हो जाते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस रेंज। ठीक है, एक ब्रेक मिलता है हमको किसमें? जिसको हमने अभी कहा था कि कंटिन्यूस चेन है, लेकिन हम देखते हैं कि इस गैप की वजह से इस कंटिन्यूटी में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है। और ये गैप कितना चौड़ा है? लगभग 24 से 30 किलोमीटर। एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय रोड्स एंड रेलवेज। जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए
ये रही माउंटेन रेंज और ये रहा उसका सदर्न सेक्शन। तुम कह सकते हैं कि जो ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं, गैप कह रहे हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट, गैप। और इस गैप का नाम क्या है, पाल घाट गैप। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 25-30 किलोमीटर चौड़ा है, तो यहाँ से ट्रेन भी जा सकती है, बस भी जा सकती है, कार भी जा सकती है। यानी कि ये गैप फैसिलिटेट कर रहा है हमको एक साइड एक एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है इस वाले भाग की, 1500 से 2000 मीटर। इसमें अनाय मुडी का नाम सुना होगा आपने, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, अनाय मुडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है। कभी कभी यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है, या यहाँ पर कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क। देखिए मैंने आपको नाम लिखा है यहाँ पर, इसका नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क लाइज नियर अनायमुडी। और यही यहाँ की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। फ्रॉम दिस पॉइंट देयर आर 3 रेंजेस रेडिएट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब आप मैप देखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तो आपको देखिए 3 रेंजेस दिखाई देंगी जो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं यहाँ से। एक का नाम है अन्नामलाई हिल्स, जिसकी ऊंचाई लगभग 1800 से 2000 मीटर के आसपास है। ये चली जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, इस तरह से चली जाएगी। पारडी हिल्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और कार्डमम हिल्स टुवर्ड्स साउथ, कुछ इस तरीके से। केरला और तमिलनाडु के बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ, नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, मसालों के लिए जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको वहाँ की भाषा में एक नाम दिया गया है, येला माला हिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, येलामाला हिल्स। और ये लगभग 300 से कहीं कहीं पर सिर्फ 300 मीटर ऊंची है, और कहीं कहीं पर काफ़ी ऊंची है, लगभग 2700 मीटर्स के आसपास। तो वेस्टर्न घाट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मानसून के लिए भी, और अपने किसके लिए जाने जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी वर्ल्ड में। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था, इससे संबंधित जो कमेटीज हैं उसका नाम है गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन। प्लीज रिपीट करिएगा इसको कई बार। अब हम बात करते हैं किसकी, ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट देखिए इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के पास है, और ये भी लगभग पैरेलल चलता है, कहाँ से कहाँ तक, तमिलनाडु से उड़ीसा की तरफ। लेकिन इसमें फर्क ये है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट जहाँ पर एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। लेकिन ईस्टर्न घाट, सॉरी, वेस्टर्न घाट क्या है, एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन है। लेकिन उसकी तुलना में जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस माउंटेन चेन नहीं है, कहीं कहीं पर ये बहुत ज़्यादा ब्रेक है। और उस गैप को फिल कर रही है कौन, वहाँ बहने वाली नदियाँ। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Eastern Ghats are the series of hills which runs parallel to the eastern coast of the peninsular India. Very important. बात सीधी सीधी समझ में आ रही है। ये रहा हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ये रहा हमारा वेस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न घाट कहाँ पर है, ईस्ट कोस्ट के साथ साथ चलते हैं। They are not continuous chain of hills like that of the western घाट and it is broken in some parts. कहीं कहीं पर ये फिर क्या है, ब्रेक है। जैसे वहां पर गैप की बात कर रहे थे, इस वाले ब्रेक को फिल अप किसने किया है, वहां पर बहने वाली नदियों ने, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके। देखिए जब आप मैप देखेंगे गौर से तो पता चलेगा आपको कि दे ऑलमोस्ट डिसअपियर बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक है। मैप में देखिए कि गोदावरी और कृष्णा रिवर कहाँ बहती है। ठीक। और जिस तरीके से वेस्टर्न घाट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ईस्टर्न घाट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ओके। ओनली इन इट्स नॉर्दर्न पार्ट वी कैन सी इट्स ट्रू माउंटेनियस कैरेक्टर। ठीक है, बात समझ में आई आपको। उड़ीसा वाले इलाके में अगर आप देखेंगे तो ही बात हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस माउंटेन चेन दिखती है, जिसको हम ट्रूली कह सकते हैं कि हाँ ये भैया ईस्टर्न घाट है, जो लगभग 200 किलोमीटर चौड़ी है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर कितनी चौड़ी है, सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। इस वाले पार्ट में 2 रेंजेस हैं, आप अपने एटलस में देखिएगा, एक का नाम है मलिया रेंज और एक का नाम है मडुगुला रेंज। ठीक है। ईस्टर्न घाट के नॉर्दर्न वाले पार्ट में 2 इंपॉर्टेंट चेन है, वन इज मलिया रेंज एंड वन इज मडुगुला रेंज। ठीक है। तो ये जो मलिया रेंज है इसकी एवरेज हाइट है 900 टू 1200 मीटर्स। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं फिर से, मलिया रेंज की जो ऊंचाई है वो है 900 टू 1200 मीटर, जो कि ईस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट में है। इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, आपको उड़ीसा में दिखाई देगी है, और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मलिया रेंज की सबसे ज़्यादा क्या है, टॉलेस्ट पीक है। उड़ीसा का मैप में आपको दिखाई देगा डायरेक्टली। ठीक।
फिर हम बात करते हैं मडुगुला रेंज की। इसकी जो ऊंचाई है ये मलिया रेंज से थोड़ी सी क्या है, ऊंची है। इट इज मोर हायर देन द मलिया रेंज। इसकी जो औसत ऊंचाई है मडुगुला रेंज की वो है 1100 मीटर से लेकर लगभग 1400 मीटर के आसपास। ओके। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। एक का नाम है अरमाकोंडा जो 1680 मीटर्स है, और एक का नाम है गलीकोंडा 1643 मीटर्स के आसपास। कुछ और भी पीक्स हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं क्योंकि वो आप मैप में खुद खोजेंगे। ठीक। बात करते हैं इसके सदर्न पार्ट के, ईस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट की। तो सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इमर्ज टू द साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी खोजेगा अपने मैप में और देखेगा कि इसके साउथ में जो माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है वो ईस्टर्न घाट का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारे रेंजेस दिखाई देंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम सुना भी होगा आपने। एक का नाम है नल्ला मलाई रेंज, जिसकी ऊंचाई कितनी 600 टू 850 मीटर्स, जो कि नॉर्थ में है। और एक है पालकोंडा रेंज जो इसके ठीक साउथ में है। मैप देखिएगा पता चल जाएगा आपको। एंड टू द साउथ ऑफ दीज रेंजेस इन तमिलनाडु वी हैव जावदी हिल्स, शेवरा हिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक और रेंज है जिसका नाम है बिलीगिरी रंगन रेंज। क्या नाम है? बिलीगिरी रंगन रेंज इज अबाउट टू 1270 मीटर हाई, लाइज इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। लास्ट में लिखा है आपने, देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिल जाते हैं? नीलगिरी हिल्स में। और नीलगिरी हिल्स के बारे में आप पढ़िएगा कि वो एक जंक्शन पॉइंट है किसका? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में हमने कुछ चर्चा करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेक्चर काफ़ी होगा। आपको ये सलाह दी जाती है कि इन सभी चीज़ों को अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़िए। बुक मैंने रिकमेंड करी थी आपको, क्या? खुल्लर। खुल्लर वाली बुक में इंडियन ज्योग्राफी का ये वाला सेक्शन और माजिद हुसैन के और सुरेंद्र सिंह की बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। मैं प्रेफर करता हूँ खुल्लर की बुक, और आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है और इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। लेकिन इन किताबों को पढ़ते समय प्लीज़ अपने साथ एटलस रखिएगा। ठीक है। एटलस की समझ काफ़ी ज़रूरी है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते भी हैं। सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ कमेंट करिएगा इसमें, और कोशिश करिएगा कि इसमें कमेंट करके कुछ पूछिए जो आपको समझ में नहीं आया, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ओके। मेक श्योर कि आप इसको देखेगा और कमेंट में ये जरूर लिखेगा कि आपको समझ में क्या नहीं आया, क्या आया, और क्या और कौन कौन सा, मतलब हमको फीडबैक चाहिए एक प्रकार का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पेनिनसुलर हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अलावा है। ठीक है। जैसे कि अरावली, विंध्या, सतपुड़ा के बारे में। ओके। टेक केयर, बाय बाय। फाइन।